नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में कौन है आगे और कौन है पीछे। नमस्कार दोस्तों, इस बार का चुनाव जिस तरीके से हो रहा है, इस बार शायद युवाओं ने ठान लिया है कि जाति धर्म से हटकर वोट देना है। 4 चरण पूरे हो चुके हैं और सूत्र बताते हैं कि चारों चरणों में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है। शायद यही वजह है कि मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर शिकस्त साफ दिखाई दे रही है। जैसे कि अमित शाह द्वारा कह देना कि इंटर के बाद अगर कोई 12वीं पास करता है तो उसको टैबलेट दिए जाएंगे। अब कौन सी क्लास है जो इंटर के बाद 12वीं में दाखिले की क्लास होगी? परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की ऐसी हो चली हैं कि पश्चिमी से शुरू हुआ चुनाव पूर्व की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे योगी, मोदी, शाह की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इस बार की हवा बिल्कुल 2017 के मुकाबले उल्टी बह रही है। अगर मीडिया के खास तबके की बात की जाए तो भले ही तमाम विज्ञापन बड़े अखबारों और टीवी चैनलों पर चल रहे हों और भाजपा के चुनाव प्रचार में लगे हों, लेकिन सर्वे में यह भी समाजवादी पार्टी को दिखा रहे हैं कि बाकी पार्टियों के मुकाबले समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और लेकिन जमीनी हकीकत को भी नकारा नहीं जा सकता। इस बार तो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व बनाम मुस्लिम कार्ड भी काम नहीं आया और एकजुटता दिखाते हुए वोट हुआ। हर चरण में ग्रामीण इलाकों से सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में हुए कांड को देखा जाए तो एक पूरा किसान तबका और मध्यम वर्ग तबका बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है। मिडिल क्लास भी महंगाई के चलते बीजेपी सरकार को नकार रहे हैं, जिसमें कई वजह सामने हैं। इन 5 वर्षों में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों का मौका ना मिलना, सरकारी नौकरियों में मौका चला गया, वह बेचारे तो तैयारी ही करते रह गए और उम्र निकल गई। अधिकतर किसी भी फोर्स में नौकरी करनी हो तो 18 से 20 साल की उम्र होती है और यही 5 साल में शायद ही कोई नौकरी पा पाया हो। अगर किसी को मिली भी तो कोर्ट के जरिए। बेरोजगारी भी भाजपा के लिए किसी पनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां भाजपा ही वोट मांगने गए लोगों ने जमकर दौड़ाया। इसको देखकर तो लगता है शायद युवा मिडिल क्लास यह दिखाना चाहता है कि अगर हमें नकारोगे तो शायद लखनऊ से दिल्ली के लिए जाने वाला रास्ता आगे और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर भाजपा को इस चुनाव में झटका लगता है तो यह नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा सबक होगा, क्योंकि सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं। देश की सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो जीतता है वह दिल्ली के सपने देखने लगता है। लेकिन इस बार केंद्रीय नेतृत्व को वोटरों ने साफ संदेश में बता दिया कि जनता की गाढ़ी कमाई से आप जिस पोस्टरों पर नौकरियों के विज्ञापन छाप कर जो कुछ दिखाना चाहते हैं उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ ज़मीनी हकीकत भी जरूरी है जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि युवा जानते हैं कि निजीकरण में उनका भविष्य नहीं है। नौकरियां नहीं हैं, नौकरियों का मौका नहीं है, राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा खत्म होना, रात रात भर जाग कर छुट्टा पशुओं को किसानों द्वारा खेतों से भगाना, इन सब परिस्थितियों में बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। आपने शुरुआत में ही देख लिया था कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक मंत्रियों को लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया, जिससे साफ संकेत दे दिए थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव जातियों के आधार पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर होने हैं। ऐसा ही इन 4 चरणों में हुआ। प्रशासन द्वारा शरेआम गुंडागर्दी करना और मशीनों में गड़बड़ी होना स्वाभाविक बात है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही हैं जो प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़ी करती हैं, क्योंकि जीतने वालों को यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में। स्वच्छ भारत के तहत घर घर शौचालय बना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, 2 साल चला, अब उसमें लोगों ने कंडे डाल रखे हैं। पीएम आवास योजना जो कांग्रेस की सरकार में भी चलती थी, वह आवास भी 20,000 रुपये प्रधान जी और सेक्रेटरी को देकर ही मिलता है, वह भी सबको नहीं मिलता। महंगाई अगर उधर राशन फ्री किया है तो इधर किसानों का 1100 से 1000 में धान खरीदा गया। इससे पहले कई बीघे तो आवारा
छुट्टा जानवर खा गए। सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो कुछ सरकार ने योजनाओं के माध्यम से दिया, जैसे कि फ्री राशन, वह तकरीबन 50% लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें तो रोजगार चाहिए, फ्री का राशन नहीं। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस बार पिछड़ गई है। भले ही किसानों पर थोपे गए काले कानूनों को वापस ले लिया हो सरकार ने, लेकिन किसानों की नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व दूर नहीं कर पाया। इस बार के चुनाव में शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग हुई है, और यह वही वोटिंग है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खिलाफ है। यूपी में भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने खुद पूरी कमान संभाली हो, लेकिन उनके फेंके गए पासे भी यहाँ यूपी में काम नहीं आए। उनके भाषणों में जमा हुई भीड़ ने यह बता दिया था कि इस बार की जनता इनको नकारने वाली है। 2 चरणों की वोटिंग में कोई खास गड़बड़ी नहीं हुई, किसी खास पार्टी ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया, लेकिन तीसरे चौथे चरण में तो कहीं मशीन खराब तो कहीं समाजवादी का सिंबल ही गायब था। यहाँ तक कि वोटिंग में शिकायतों का अंबार लगा रहा और यही हताशा का केंद्र भी बना रहा। भले ही बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने की बात करती हो, लेकिन आने वाली 10 तारीख को यह खुले तौर पर सामने आ जाएगा कि टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही थी। मायावती की चुप्पी ने कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाया, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी ने खासा प्रभाव डाल दिया। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, वह सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत जुटा चुके हैं। फिलहाल इस बार का विधानसभा चुनाव जाति धर्म से हटकर मुद्दों पर जा अटका है। अब तो भाषणों में भी नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, और यही बौखलाहट बताती है कि इस बार का विधानसभा चुनाव यूपी में बीजेपी को पूरी टक्कर दे रहा है। और यह आपको भी समझ लेना चाहिए पीएम साहब कि यह संदेश 2024 के लिए भी जनता ने आपको पहुंचा दिया है कि अगर यूपी के किसानों नौजवानों को नकारा गया तो 2024 में इससे भी ज़्यादा हालत बदतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी को यहीं से सबक लेना चाहिए कि 2024 के लिए यह सबसे बड़ा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। अगर आपको हमारे चैनल की खबरें अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं।